17 साल बीजेपी थी ना, सारा एग्जामिनेशन तो जितना एग्जामिनेशन सब में प्रश्न लीक आउट होता था और इन्हीं लोगों के द्वारा एक कोचिंग का विद्यार्थी टोटल पास कर गया और दूसरे कोचिंग का विद्यार्थी निकला ही। तो अधिकारियों ने गंदा गेम किया इसमें, अधिकारियों ने कुछ गंदा गेम खेला है। हम ये जानना चाहते हैं विकलांग का आरक्षण का मामला है या अन्य भी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, इस पर इसको आपने कैसे जनरल कोटे में कैसे आपने इसको भर दिया। और बिहार के बच्चे बहुत जिस रेशियो में जाना चाहिए वो रेशियो नहीं रहा। बड़े रेशियो की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस रेशियो में बिहार के बच्चों को की भागीदारी होनी चाहिए वो कम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों के लिए जो परीक्षा ली गई उसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें भी घोटाला हुआ है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। मेरे साथ पप्पू यादव, इनसे बात करेंगे। पप्पू जी, जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई, कहा जा रहा है कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ। हमको तो समझ में नहीं आता है कि 17 साल बीजेपी थी ना, सारा एग्जामिनेशन तो जितना एग्जामिनेशन सब में प्रश्न लीक आउट होता था और इन्हीं लोगों के द्वारा सब विभाग इन्हीं लोगों के पास था। जरा आप मुझे ये बताओ ना कि पहली बार इतनी सफल कितने लोग आए दुनिया में? ऐसा हिंदुस्तान में कभी हुआ क्या? इतने लाखों करोड़ों लोग आकर के एग्ज़ाम दे के चले गए और किसी भी तरह का क्वेश्चन लीक आउट नहीं हुआ। अभ्यर्थी कह रहे हैं ये मैं आप बता रहा हूँ जी। ये निश्चित रूप से जैसे आरक्षण मुद्दे पालन बहुत कम हुए, रिजर्वेशन का जो मुद्दा है जी, इसको पालन पदाधिकारियों ने इसमें जिस तरीके से किया है ना, मुझको समझ में नहीं आता है कि इतना गंदा गेम। जैसे एक कोचिंग का विद्यार्थी टोटल पास कर गया और दूसरे कोचिंग का विद्यार्थी निकला ही नहीं। तो अधिकारियों ने गंदा गेम किया इसमें, अधिकारियों ने कुछ गंदा गेम खेला है। भाई सबसे पहला तो आरक्षण मुद्दों को पालन नहीं किया जी। आप इसकी जांच का विषय है आप देने के पहले। दूसरा चीज़ हम ये जानना चाहते हैं विकलांग का आरक्षण का मामला है या अन्य भी जो आरक्षण के मुद्दे हैं, इस पर इसको आपने कैसे जनरल कोटे में कैसे आपने इसको भर दिया। दूसरी तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे संभव है कि एक जगह ही टोटल चीज़ फोकस रहा। अब 19 जगह 20 जगह ऐसा फोकस है कि कहीं हम एक क्लासेस के एक रूम के यदि 18 बच्चे हैं तो 18 हम निकल गए। तो कुछ गड़बड़ है इसमें। नहीं, जांच का विषय है जी। जिस मजबूती के साथ हमारी सरकार ने इस एग्जामिनेशन को लिया जी, ये हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। आप इसको सवाल भी लेकिन निश्चित रूप से पदाधिकारियों के कारण जो सवाल खड़े हुए हैं जी, सरकार को इन मुद्दों पर एक एसआईटी जांच बैठा करके जांच करा लेना चाहिए ताकि कोई उंगली ना उठे और जो इसमें दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बच्चों के मन में ये शंका है कि आखिर क्या कारण है कि यूपी बंगाल के लोगों को ज़्यादा बच्चे इसमें सामने आए जी, और बिहार के बच्चे बहुत जिस रेशियो में जाना चाहिए वो रेशियो नहीं रहा। बड़े रेशियो की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस रेशियो में बिहार के बच्चों को की भागीदारी होनी चाहिए वो कम रही और यूपी बंगाल इन सब जगहों की भागीदारी ज़्यादा हो गई। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आ रहा है, ये मुद्दे हैं और इसको लेकर के मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल है कि जब सरकार अच्छा काम कर रही है और हिंदुस्तान में रोजगार के नहीं नौकरी के सवाल पर इससे ज़्यादा शिक्षक बहाली के मामले पर आज तक किसी ने काम नहीं किया, तो फिर पारदर्शिता क्यों नहीं, क्लियरिटी क्यों नहीं, और पदाधिकारी हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ा क्यों करती है? कौन हैं ये लोग? तो इसीलिए ये पदाधिकारियों के लिए जांच का विषय है। और मेरा पहला पॉइंट है आरक्षण। दूसरा पॉइंट है कि बेसिकली एक कोचिंग का बच्चा या किसी जगहों का एक खास बच्चा निकल गया जी, और कहीं के बच्चे नहीं निकल पाए। तो ये जो बात उठ रही है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, तो इस पर गंभीरता से जांच की मांग जायज है। मतलब मैं समझता हूं कि जो अभ्यर्थियों ने जो मुद्दे उठाए हैं, जो पॉइंटर्स उठाए हैं, उसकी जांच तो सरकार को करनी ही चाहिए। जांच नहीं होता है तो शंका पैदा होगी।
किसी भी लगातार तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि अच्छा एग्जाम हुआ, रिजल्ट आए, लोगों की बहाली हुई, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी नहीं, सरकार हो चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव जी हो, मैं पहले भी कहा हूँ कि बाहरी लोगों को 10% दीजिए। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि यदि एग्जामिनेशन बड़े लेवल पर भी है, अच्छे से हुआ, तो सरकार को धन्यवाद की जगह। लेकिन जब हमारे ही बच्चे, बिहार के बच्चे ये सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उन्हीं का बच्चा है ना, बिहार के ही तो बच्चे हैं। ये जांच का विषय है, तो जांच तेजस्वी यादव जी करा ले। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।